नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम श्राव्या। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से। तो क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। SMTP, FTP, DNS आर द एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर। जो SMTP होता है इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड DNS डोमेन नेम सर्वर। ये तीनों का मैं आपके लिए लिख देती हूँ। पहले SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक क्या था, DNS डोमेन नेम सर्वर। तो ये क्या है, ये तीनों जो है ये आपका एप्लीकेशन लेयर पे क्या करता है, वर्क करता है। तो इस चीज़ को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। और कितने टोटल होते हैं OSI लेयर, तो टोटल होते हैं 7। सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। प्लीज डू नॉट में जैसे डू नॉट कैसे लिखाते हैं ऐसे लिखते हैं ना, D और N। डू नॉट टेक सेल पर्सन एडवाइस। तो ये जो एप्लीकेशन लेयर होता है ये लास्ट लेयर होता है, ठीक है। ये क्या है, ये लास्ट लेयर है, तो इसको आप याद रखेंगे। प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस, प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस। ऐसे भी बोलते हैं ना कि सेल्स पर्सन लोग जो एडवाइस करे उसका एडवाइस सजेशन नहीं लेना चाहिए। तो आप उस तरीके से याद रखेंगे कि मुझे किसी भी सेल्स पर्सन का एडवाइस नहीं चाहिए। तो प्लीज डू नॉट टेक सेल्स पर्सन एडवाइस। 1 2 3 4 5 6 7 लेयर हो गया। जो लास्ट लेयर होता है ये क्या होता है, डायरेक्ट, ये इंटरेक्शन के लिए होता है। जैसे कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट जिससे बात करता है सामने, फेस टू फेस कह सकते हैं। फेस टू फेस मतलब जो सिस्टम आपको दिखा रहा है, तो हम लोग एप्लीकेशन लेयर से ही बात करते हैं। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और DNS डोमेन नेम सर्वर, ये सब क्या है, एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल सब है। तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, विच कमांड इज यूज टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट। अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है, जैसे ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है, पूरा पेज आपने लिख दिया, डॉक्यूमेंट बना दिया, और इस डॉक्यूमेंट का पूरा कंटेंट आपको कॉपी करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, Ctrl+A को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। Ctrl+A सेलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा कंटेंट कॉपी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 78, कोबोल इज एन एक्रोनिम फॉर। कोबोल का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ रहा है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो ये याद करने का है, तो इसको आप याद कर लेंगे। कॉमन बिजनेस, कॉमन खास, आम लोग, जैसे कॉमन, सॉरी खास बोल रही हूँ, आम लोग, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 79, द एबिलिटी ऑफ एन OS टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम इज कॉल्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक से ज़्यादा क्या कर रहा हो, टास्क परफॉर्म कर रहा हो, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन काम में ला रहा हो, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग। जैसे कि क्या होता है कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग, हमारे फ्रेंड्स होते हैं ना, मल्टीटास्किंग कहते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड हो यार, तुम बहुत ज़्यादा एक साथ काम कर लेती हो, वाओ, ऐसे करके। तो वैसे ही कि ऑपरेटिंग सिस्टम अगर एक बार में बहुत सारा काम परफॉर्म कर रहा है, एप्लीकेशन को रन कर रहा है, तो वो भी हो गया मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स। पूछ रहा है कौन सा फंक्शन की है। टोटल फंक्शन की कितने होते हैं, तो 9 होते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे। टोटल फंक्शन की कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 टोटल फंक्शन की, 9। और उसमें से वो कौन सा फंक्शन की है जो कि आपको सेव एज अगर कोई फाइल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई म्यूजिक, कोई मूवी को अगर आपको सेव करना है, तो उसके लिए सेव एज का ऑप्शन कौन सा फंक्शन की देता है, तो वो देता है F12।
आप F12 को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स मतलब एक पॉपअप बॉक्स आएगा जिसपे आप क्या कर सकते हैं, नाम डालेंगे और सेव उसको कर लेंगे अपने फाइल में, अपने सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 81, फुल फॉर्म ऑफ NOS। NOS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप याद रखेंगे। OS जहाँ आता है उसका फुल फॉर्म ही होता है OS, मतलब ही ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आप याद रखेंगे। ये हर जगह अगर कहीं भी आपको OS दिख गया मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, और उसके आगे L लगा है तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, समथिंग विच हैज़ ईजिली अंडरस्टूड इंस्ट्रक्शन इज सेड टू बी। जो कि ईजिली क्या कर ले, इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टूड कर ले। कोई भी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं उसको समझ ले तो उसको क्या कहते हैं, एनालॉग डेटा। ठीक है, एनालॉग डेटा में क्या होता है, ग्राफ्स बने होते हैं। ग्राफ्स क्या होते हैं, जैसे कि ये साइन का ग्राफ हो गया, कॉस का ग्राफ हो गया, तो ये सब क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और एक क्या होता है, डिजिटल होता है। डिजिटल मतलब जिसमें हम डिजिट से बात करते हैं, या तो वो बाइनरी हो सकता है या तो वो डेसिमल हो सकता है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी, जिसमें 0 और 1 इन्वॉल्व होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। तो एनालॉग हमेशा क्या होता है, इजी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्राफ्स मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं पिक्चर्स बने होते हैं, ड्राइंग बने होते हैं, तो उसको समझना ज़्यादा ईजी है। अब आपके पास दे दिया जाए 0 1 1 1 1 1 1 2, अब बताओ ये क्या लिखा है, तो आप कैसे समझ पाइएगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ इमेज बना हो, कुछ ग्राफ्स बना हो, तो आप जल्दी उसको क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, ए मॉडम इज कनेक्टेड टू अ। मॉडम को किससे कनेक्ट करते हैं, तो टेलीफोन लाइन से करते हैं। मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। तो आप इसको याद रखेंगे, मॉडम को हमेशा हम लोग टेलीफोन लाइन से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, रिफ्रेश रेट ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन। जो मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन जिसपे मैं एक्चुअली मैं अभी पढ़ा रही हूँ, जो मुझे दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है, उसका रिफ्रेश रेट को, रिफ्रेश कहते हैं ना कि एक बार कंप्यूटर को रिफ्रेश कर लो, बहुत हैंग हो रहा है। ठीक है, तो उस रेट को अगर कंप्यूटर रिफ्रेश कर रहा है मॉनिटर को, तो उसको किस में मेजर किया जाता है, उसको हर्ट्स में किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट वाज द चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था उसका मेन कंपोनेंट क्या था, तो वो था वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व्स। तो इसको याद रखेंगे, वैक्यूम ट्यूब्स और वॉल्व। अगर आपको वैक्यूम ट्यूब्स याद नहीं रहता कि फर्स्ट जनरेशन में कैसे, मतलब क्या कौन सा कंपोनेंट यूज हुआ था, तो अगर आपने वो मूवी देखा होगा ऑल इज वेल, आमिर खान का नाम तो मेरे को याद नहीं आ रहा क्या है, तो उसमें है ना, उसमें वैक्यूम ट्यूब के हेल्प से ही क्या किया था आमिर खान लोग, कि जो उसमें एक एक्ट्रेस थी उसकी बेबी को क्या करने में, डिलीवर करने में हेल्प किया था। तो आप उससे आप यहाँ पे याद कर सकते हैं वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब के हेल्प से, सक्शन पाइप जिसको कहते हैं, उसके ही हेल्प से क्या किया था, डिलीवरी में हेल्प किया था उस मूवी में एक्ट्रेस को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, नेम द फादर ऑफ कंप्यूटर माउस। जो कंप्यूटर माउस है उसके फादर का नाम क्या है, मतलब कि फादर का नाम मतलब ऐसा नहीं है कि माउस फादर, मतलब कि माउस को किसने इन्वेंट किया है, तो डॉगलस एंगलबार्ट, डॉगलस एंगलबार्ट, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, ए प्रोग्राम दैट परफॉर्म ए यूजफुल टास्क व्हाइल साइमल्टेनियसली अलाउइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट, बीच में गैप होगा, डिस्ट्रक्टिव एक्ट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। बोल रहा है कि वैसा प्रोग्राम जो आपका यूजफुल काम भी करे, मतलब कुछ हेल्पफुल काम भी कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ मतलब साइमल्टेनियसली का मतलब ही होता है साथ ही साथ क्या कर रहा है, कुछ हार्म भी कर रहा है। ठीक है, मतलब एक साइड दिखा रहा है अच्छा कर रहा है, एक साइड दिखा रहा है बुरा कर रहा है। ठीक है, तो वैसे याद रखेंगे, तो वो क्या हो गया, ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, हॉर्स हॉर्स नॉट हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स, स्लिप ऑफ टंग। क्वेश्चन नंबर 88, द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन नेटवर्क इज कॉल्ड। तो अगर ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस का ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं जो कि आने वाले क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल जो इसका आंसर है वो है टोपोलॉजी। ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होता है। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्योमेट्री में क्या होता है, जैसे कि पैरेललोग्राम होता है, ट्रेपीजियम होता है, स्टार होता है,
रेक्टेंगल होता है, तो ये सब क्या है, ज्योमेट्री का शेप है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट। तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड, आप चाहे तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सारा PDF आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे बिहारी GK GS वाली, तो आप उस चैनल में ज्वाइन हो जाएंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद।